जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय बड़े जय भाव से फिर से गाएं। गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 प्रेम से जय तालियों की सेवा करते हुए गाइए। जय जय गोपाल जय जय हरि बोल। गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय बोले भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री व्यास भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय 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 श्री राधे राम
शरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म अकारण करण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो भगवान श्री राधा माधव युगल सरकार की महती अनुकंपा से परम पावनी जग उद्धारिणी मंगलकारिणी श्रीमद् भागवत जी की कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का सद्भाग्य हम और आप सभी को प्राप्त हो रहा है। कैलारस नगर की पावन धरा पर भगवान भोलेनाथ आलोपी शंकर जी की पावन सन्निधि में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह पंचम सामूहिक पार्थिवेश्वर निर्माण रुद्राभिषेक एवं श्रीमद् भागवत कथा आयोजन आज प्रारंभ हो रहा है। ये श्री हरि की कृपा है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वाधान में यह आयोजन सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारत में प्रसारित हो रहा है। बड़भागी होते हैं वे लोग जिनका धन, जिनका मन, जिनकी सेवा प्रभु को प्राप्त होती है, प्रभु के कार्य में लगती है। आप जितने भी यजमान इसमें जुड़े हुए हैं सब बधाई के पात्र हैं। इस ब्याज मंच से सबको बहुत बहुत बधाई, जो प्रतिवर्ष की भांति हर्ष उल्लास उत्साह के साथ इस वर्ष भी यह आयोजन हो रहा है। यह आयोजन 2017 में प्रारंभ हुआ। आप सभी यजमान के रूप में इसमें थे। आस्था भजन टीवी चैनल के माध्यम से जिसका लाइव प्रसारण भी था, वही प्रतिवर्ष होता आ रहा है। प्रभु की बड़ी कृपा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अभिगरीयसी, ये हमारा सौभाग्य है। हम भी यहीं के, आप भी यहीं के। कैलारस की पावन धरा पर यह आयोजन ठाकुर जी की कृपा से, श्रीमद् भागवत जी की कृपा से 104वीं कथा का आयोजन यह शुभारंभ हो रहा है। भागवत कथा का सत्र 2012 में प्रारंभ हुआ और सेवा का प्रभु ने खूब अवसर दिया है। जब 50वीं कथा थी तो उसका उत्सव हम लोग ने आप सबके साथ मिलकर के खूब मनाया आस्था भजन टीवी चैनल के माध्यम से। ये 100वीं कथा होनी थी श्रावण के महीने में, लेकिन कोरोना की विभीषिकाओं के कारण यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और बीच में कुछ कार्यक्रम और बढ़ने के कारण यह 104वां आयोजन हो गया। आइए हम और आप सभी मिलकर के प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र में प्रवेश हों। नारायण सेवा संस्थान जो विकलांग परम पावनी है ये कथा। भगवान ने जगत कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए 2 प्रकार की सरिताओं को प्रवाहित किया है। एक तो है भगवती भागीरथी गंगा, जो भगवान के पादार विंद से प्रकट है। गंगा जी में आप लोग स्नान करते हो कि नहीं? खूब जोर से जय जयकार करते हो, हर हर गंगे करते हो, स्नान करते हो। यह भागीरथी गंगा भगवान ने जगत कल्याण के लिए प्रवाहित की है। दूसरी है भागवत जी की कथा रूपी सरिता, कथा रूपी गंगा,
लेकिन दोनों में विलक्षणता है। गंगा जी पवित्र करती हैं, लेकिन गंगा जी का स्नान करने के लिए तो गंगा किनारे जाना ही पड़ेगा। साहब बोलो राधे राधे। जाओगे नहीं तो पावन कैसे बनोगे? गंगा जी आपको स्नान कराने आएंगी नहीं, वो तो वही है। लेकिन भागवत रूपी जो सरिता है, भागवत रूपी जो गंगा है, वो आपको सहज है, सुलभ है, आपके पास आकर के आपको पवित्र करने वाली है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज हम लोग कुछ महात्म्य का स्मरण करते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जिस स्वरूप का वर्णन किया है, जिसका चिंतन किया है, वह भगवान वेदव्यास जी ने बताया। वस्तुतः भागवत से क्या फल मिलता है, क्यों करना चाहिए, वह सब महात्म्य के माध्यम से हम लोग जानेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद जो सत है, जो चित है, जो आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद तो सज्जनों देवियों भगवान ही है। वस्तुतः चराचर सृष्टि में जब कुछ नहीं था, जब चराचर सृष्टि ही नहीं थी, तो भगवान ही थे। जो त्रिकालाभावित सत्य है वही तो सत्य है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और जो आनंद घन है, जिसकी शरण में जीवात्मा एक बार चला जाए। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। जिसकी शरण में जीवात्मा चला जाता है वह स्वयं आनंदमय हो जाता है। सच्चिदानंद सज्जनों 5 वस्तु हैं। कौन कौन सी हैं? भगवान का नाम सच्चिदानंद है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवान का रूप सच्चिदानंद है, भगवान की लीलाएं सच्चिदानंद है, भगवान का धाम सच्चिदानंद है, यह भगवान का अनुबंध चतुष्टय सच्चिदानंद है। और 5वीं वस्तु सच्चिदानंद कौन सी है? प्रमाण देते हैं। कौन देते हैं? बोले जगदीश्वर देते हैं। कहां देते हैं? बोले श्रीमद् भगवत गीता में देते हैं। किसको देते हैं? बोले अर्जुन को देते हैं। बोले क्या देते हैं? बोले कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। किसी भी काल में मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान की 5 वस्तुएं सच्चिदानंद हैं सज्जनों। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय के हेतु हैं। त्रिविध तापों को जो नष्ट कर देते हैं, या फिर यूं कहें कि जिनकी शरण में यदि कोई चला जाए तो त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और याद आ रही है।
बड़ी विलक्षणता। श्रीमद् भागवत में ही एक आगे प्रसंग आएगा जहां से सुखदेव स्वामी बताते हैं राजराजेश्वर परीक्षित, नादि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमाः मृत्युश्चा निच्छताम नाशीत रामे राजन विधोक्षजे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के राज्य में न किसी को आधी व्याधि परेशान करती है, न किसी को बुढ़ापा परेशान करता है, न ही किसी की मृत्यु होती है। तो है कि नहीं भगवान की शरणागति का प्रभाव। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास को धारण कर लिया, जो अपेत करते हैं यम प्रव्रजन्त, जन्म लेते ही बन के लिए प्रस्थान कर गए। वेदव्यास जी जिनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए चल रहे हैं, तो तरवा अभिनेदु, व्यास जी ने कहा पुत्र जरा ठहरो, तो मानो वृक्ष अभिनेदु, वृक्ष इनकी ओर से जवाब देते हैं, व्यास जी किसको पुत्र कह रहे हो, ये तो सर्वभूत हृदय है। सुखदेव जी के विषय में आगे लिखा हुआ है, जब जा रहे थे तो व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे थे। अच्छा पहले प्यार से बोलो राधे राधे, ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। व्यास जी जा रहे थे पीछे पीछे, एक सरोवर था, उसमें कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। श्री सुखदेव स्वामी तम द्वेष्टवर्षम सुकुमार पाद करोरवाहंस कपोल गात्रम 16 वर्षीय दिव्य अंग कांति, एक भी वस्त्र शरीर पर नहीं है, परिधान भी नहीं पहने हुए, कुछ नहीं, एक लंगोटी तक नहीं लगाए। स्त्रियां स्नान करती रही, बाबा निकल करके चले गए। पीछे से वेदव्यास जी आ रहे हैं, पुत्र जरा ठहरो। उन माताओं के कान में जैसे ही शब्द गया, तुरंत निकल करके आई, सरोवर में से वस्त्र धारण किए। महाराज जी क्षमा करना, हमने आपको देख नहीं पाया। व्यास जी बोले, बेटियों मेरी उम्र तो तुम्हारे बाबा दादा परदादा जैसी है, मेरा जवान पुत्र यहां से निकल करके चला गया, तुम्हें तब संकोच नहीं हुआ? मेरे सामने तुम कहती हो कि बाबा क्षमा करना, हमने देखा नहीं। स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज जी क्षमा करना, जिसकी आप बात कर रहे हो उसको तो यही नहीं पता है कि स्त्री कौन होती है और पुरुष कौन होता है। बोलो राधे राधे। स्त्री पुंविदानत सुतस्य विविक्त दृष्टे, ऐसे जो मनीषी संत हैं जिनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, ऐसे मनीषी संतों के धारण करने योग्य है यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ऐसे मनीषी संतों के मुखारविंद से निश्चित है यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ। जिस भागवत ग्रंथ की शरणागति में हम लोग हैं, बोले भागवत भगवान की जय। नेमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादः
कुशल सोन को ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन धरा जहां पर सोन का अधिक 88,000 ऋषि विराजमान है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण सज्जनों, हृदय में जो भी प्रेरणा होती है वो प्रभु की इच्छा से होती है, प्रभु की कृपा से होती है। हृदय में प्रेरणा आई कि सत्संग किया जाए, भगवान की कथा श्रवण की जाए, क्योंकि कथा रस की रसिक भी है ये। श्री सूत जी महाराज के चरणों में बड़ा विनम्र शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, निवेदन किया। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। हे परम प्यारे श्री सूत जी, कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए हमारे कानों के लिए रसायन रूप जो हो, औषधि रूप जो हो, अमृत रूप जो हो, ऐसा व्याख्यान करके हमें सुनाइए। स्पष्ट कर दिया शौनकादिक ऋषियों ने, संसार की कथा हमें नहीं सुननी, मम कर्ण रसायन। क्योंकि कलयुग में तो प्रायः मनुष्य आसुरी स्वभाव के होते ही जा रहे हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इन मनुष्यों को शांति कैसे प्राप्त हो? कि श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। आहा, बड़ी विलक्षण बात शौनकादिक ऋषि कहते हैं। श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः, जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो, जो पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाली हो, पावनानां से पावन। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो पवित्र हो चुके हैं, जो पूर्ण रूप से पवित्र हैं, उनको भी पावन देने वाली, पावन बना देने वाली ये कथा है। यदि ऐसी कथा न होती तो भगवान शिव जी बार बार क्यों सुनते? भगवान शंकर जी बार बार कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि ये तो स्वयं बड़े वक्ता है। जितने भी संवाद होते हैं वो शिव और पार्वती के संवाद से प्रकट होते हैं। ये पवित्रों को भी पवित्र न बना सकती तो हनुमान जी महाराज कथा क्यों श्रवण करते? रामचरित्र सुनिवे को रसिया। ये पवित्रों को भी पवित्र करती है। और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत। सस्वत का तात्पर्य होता है कि जहां दृष्टि जाए वहां श्री हरि का दर्शन प्राप्त हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक होता है कल्प वृक्ष, जो लौकिक सुख प्रदान कर सकता है। कल्प वृक्ष उसे कहते हैं पारिजात, जो स्वर्ग में होता है, जिसके नीचे बैठ करके कोई भी कल्पना करी जाए। आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके चाहो कि मुझे मकान मिल जाए तो मकान बनके तैयार हो जाएगा।
आप चाहो शादी विवाह हो जाए तो शादी विवाह भी हो जाएगा, आप चाहो धन मिल जाए तो धन भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप चाहोगे कि गोविंद की प्राप्ति हो जाए तो कल्प वृक्ष में सामर्थ्य नहीं है। एक होती है चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब होता है जिसके सामने कोई चिंता बचे ही नहीं। चिंतामणि को हाथ में लेकर के जो भी मन में अभिलाषा करोगे वो पूर्ण हो जाएगी, परंतु परमात्मा की प्राप्ति तो आप जैसे मनीषी संत कृपा कर दें तो ही संभव है। कि प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्री सूत जी महाराज को अत्यंत प्रिय लगा यह प्रश्न, और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल प्यार मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। बड़ी विलक्षणता है ऋषियों। कलयुग में मनुष्य काल रूपी ब्याल का कलेवा बना हुआ है। बड़ी विलक्षणता है। लोगों के पास हर कार्य के लिए समय है, लेकिन भगवत भक्ति, भगवत आराधन, भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है। बड़ी विलक्षणता। एक बात हमें बताई है, मान लीजिए आप कहीं किसी गुरुजन के पास में गए, किसी श्रेष्ठ जन के पास में गए, किसी ने कहा भाई धर्म कार्य किया करो, भगवत भक्ति किया करो, भगवान का भजन किया करो। अरे महाराज जी क्या बताएं, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। कोई भी बात आती है तो हम बहाना बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन कोई भी समस्या आती है तो क्या हम भोजन करना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, आराम करना छोड़ देते हैं? सारी सुख सुविधाओं को क्या त्याग देते हैं? जब ये संसार की वस्तुओं का आप त्याग नहीं कर सकते परेशानियों के चलते, तो फिर धर्म कार्य का त्याग क्यों, परोपकार का त्याग क्यों, भगवत भक्ति का, भगवत आराधन का, भगवान के भजन का त्याग क्यों? जिस प्रकार से खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, हंसना जरूरी है, नाचना जरूरी है, परिधान पहनना जरूरी है, उसी प्रकार से भगवत आराधन भी अत्यंत आवश्यक है, भगवान का भजन भी आवश्यक है, जीवन में दान पुण्य भी आवश्यक है। आप ये मत सोचना कि हमारे पास करोड़ों अरबों हैं तो ये हमारा पुरुषार्थ है, हमने कमाया है ना, ये आपने नहीं कमाया, ये आपके अवश्य बहुत बड़े सुकृत है, पूर्व जन्म का संचित है, इसीलिए आप इसको भोग रहे हैं। ये तो साहब एफडी है, पहले कर चुके हो, प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वही सुख आगे चाहते हो तो यहां भी करना पड़ेगा, वर्तमान की क्रिया में भी करना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। सज्जनों, हमारे पूज्य गुरुदेव जिनसे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का
सो अवसर भी प्राप्त हुआ। गुरुदेव भी और पिताश्री भी आप सब परिचित ही हैं, आचार्य पंडित बांके बिहारी शास्त्री जी। तो उनके मुखारबिंद से एक हम पद सुनते थे बचपन में, छोटे थे तो तब से याद है। कर्म की गांठ बड़ी प्रबल है, कर्म के अनुसार मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। कि बैल बने हल में चले, ये हमको मनुष्य शरीर मिला है, ये भी हमारे किसी न किसी पुण्य का प्रताप है। हमने कोई अवश्य बहुत बड़ा सद्गुण किया है, तब ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। अच्छा, मानव शरीर में हमको भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, नाक दी, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, नहीं देते तो हम कुछ बिगाड़ लेते उनका, हैं? कुछ कर पाते? ये सब ईश्वर की कृपा है, इसलिए सब कुछ मिला है। तो जिनके पास नहीं है उनकी मदद करो, जिनको आवश्यकता है उनको प्रदान करो। यही जीवन का लक्ष्य है। बैल बने हल में चले, गाढ़ी सिर धर दी। हम कर्म के वशीभूत होकर के बैल बन गए। जब बैल बने तो खूब हर चलाया, गाड़ी भी ढोई। आप पुराने जितने भी हैं वो तो सब पता है बैलगाड़ी कैसी होती है। हमारे मुख्य यजमान आदरणीय श्री चिरंजी लाल जी बैठे हुए हैं, इनके जमाने में तो काफी बैलगाड़ी चलते होंगे। तो बैल बने हल में चले, गाढ़ी सिर धर दीन। और जब वो बैल बूढ़ा हो गया तो उसको कोल्हू में लगा दिया। पीछे वह कोल्हू चले, अंत कसाई दीन। कोल्हू के काबिल भी नहीं रहा तो उसको बेच दिया। कि गल का डोबूटी बिकी, गल का डोबूटी बिकी, खालन मढ़े नगाड़। और तो कर्म बाकी रहे जो परे ढोल पे मार। कि कर्म की ग्रंथि बड़ी प्रबल है ऋषियों। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, इसलिए जीवन में ये प्रयास करो कि जितना बन जाए उतना सत्कर्म हो जाए, जितना बन जाए उतना दान पुण्य हो जाए, जितना बन जाए उतना भजन हो जाए। नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से आप भी अपने जीवन में कुछ सेवा कर सकते हैं। यह भी पुण्य का कार्य है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है। तभी काल रूपी ब्याल के गाल का कलेवा बना हुआ है। संसारी मनुष्य उसकी भय को दूर करने के लिए, उसकी त्रास को मिटाने के लिए भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का व्याख्यान करके बताया। वही शास्त्र मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषियों ने पूछा, गुरुजी इतनी अद्भुत कथा है जिससे मनुष्य का कल्याण होता है? बोले हाँ अवश्य। देवता आ गए थे एक बार, भगवान श्री सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, उस समय देवता आए। देवताओं ने आकर के प्रणाम किया। आप कथा सुना रहे हैं, हमें भी सुना दो। सुखदेव जी ने कहा, बैठ जाओ पंडाल में, सुन लो। धीरे से देवता बोले, महाराज जी ये अमृत का कलश है, आप
यदि हमें कथा सुना देंगे तो हम राजा परीक्षित को अमृत पिला देंगे। बोले ओहो, मोल तोल करने आए हो, अब नहीं सुनाएंगे तुम्हें कथा। अवाक्तांस तांश्च विज्ञाय न ददौष कथामृतम। ये कथा तो उन लोगों के लिए है जो परम श्रद्धावान हैं, जो इसमें रमण करना चाहते हैं, जो इससे मोल तोल करना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरी कथा नहीं है। बोलो राधे राधे। मोल तोल करने वालों के लिए कथा नहीं है। चले गए। परीक्षित जी का जब कल्याण हुआ, विमान में बैठ करके जाने लगे, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मुक्ति, ऐसा क्या प्रभाव है श्रीमद् भागवत में। तो सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। सत्य लोक में तराजू बांध करके समस्त कल्याणकारी साधनों से श्रीमद् भागवत जी की तुलना की है। तो लगो नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो, विस्मयं परमं ययो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भी कल्याणकारी साधन जितने भी थे, उन सबसे जब श्रीमद् भागवत जी की तुलना की तो समस्त साधन हल्के पड़ गए। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही भारी रहा। ब्रह्मा जी ने निर्णय ले लिया, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। सप्ताह विधि के द्वारा जो लोग इसको श्रवण करेंगे, उनको समस्त मनोकामनाएं सिद्धि प्रदान कर देने वाला यह ग्रंथ होगा। इस श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि श्री नारद जी और शनकादिक मनीषियों के संवाद से प्रारंभ हुई। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, गुरुजी एक बात है। बोले क्या है? कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसह। नारदस्य स्थिरस्य च। नारद जी तो कहीं एक जगह टिकते नहीं है, उनको तो साफ लगी हुई है दक्ष महाराज की। और सनकादिक महाराज ऐसे हैं जो कहीं घूमते नहीं है। फिर 7 दिन तक एक जगह दोनों का संभाषण कैसे, जरा विस्तृत कीजिए। श्री सूत जी महाराज बताते हैं, एक समय नैमिषारण्य, ये बद्रीनाथ धाम में विशालायाम, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में शनकादिक कुमारों ने श्री देवर्षि नारद जी को चिंतित अवस्था में देखा तो बोल पड़े, संत किसी को चिंतित देख नहीं सकते। क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो, क्या बात है? संत हृदय नवनीत समाना। अत्यंत कोमल हृदय होता है संतों का, महत पुरुषों का, भगवत भक्तों का। अरे नारद जी क्या बात है? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य गमनं तव। आपका मुख कुछ मलिन दिखाई पड़ रहा है, कहां से आए हो? जल्दी जल्दी कहां जाने का प्रयास कर रहे हो? क्या चिंता है?
कुतश्चिंता तो रो भगवान, आपको क्या चिंता है? नारद जी का कुछ ध्यान भंग हुआ। ओहो भगवान, बड़ी कृपा की, आपका दर्शन प्राप्त हो गया। मेरे मन में एक बड़ी शंका है, बड़ी जिज्ञासा है। अब आप मिल गए तो आप ही उसका समाधान कर दो। बोले क्या बात है, बताओ। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, मैंने सोचा संसार बड़ा अच्छा है, हम सत्संग के प्रेमी हैं, तो चलो देखते हैं कहीं संसारी मनुष्य सत्संग कर रहे हो तो हमें भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, हमें भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो अहम तो पृथ्वी ज्ञातो, अहम तो पृथ्वीं ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी को बड़ी श्रेष्ठ मान करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, मैं बड़े बड़े तीर्थों में भी गया गुरुवर, लेकिन मेरे मन को संतोष प्रदान कर सके ऐसा एक कारण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। कि सत्यम नास्ति, न कहीं सत्य है। तापः शौचम, न कहीं तपस्या है, न कहीं पवित्रता है। दया दानम न विद्यते, न कहीं दया है न दान है। नारद जी कह रहे हैं, अरे भाई आप कह रहे हो कि दान नहीं है, दया नहीं है, अब तो खूब दान हो रहे हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि दान तो हो रहे हैं, लेकिन दान के साथ साथ अभिमान भी है। वह दान सर्वश्रेष्ठ है जिसमें अभिमान न हो। मन में ये विचार कदापि न हो कि भाई हमने जो दान दिया है इससे हमारा बहुत बड़ा नाम हो, तो ही दान का महत्व है। उदरम भरिणो जीवाः वराका कूटभाषिणः, संसार के मनुष्य केवल उदर पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। हम लोग जब से जन्म लेते हैं तब से यही तो सीखते हैं। मात पिता बालकनी बुलावे, मात पिता बालकनी बुलावे, मात पिता बालकनी बुलावे, मात पिता बालकनी बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई
भर यही पढ़ाई पढ़ते हैं कि किसी प्रकार से उदर पूर्ति हो, लेकिन हम लोग कभी ये प्रयास नहीं करते कि यहाँ के बाद दूसरा भी घर है, यहाँ के बाद दूसरा भी घर है, उसका भी ख्याल हमारे मन में होना चाहिए। वहां का ख्याल अत्यंत आवश्यक है सज्जनों, कि सुख पाता रहा, ध्यान से सुनिएगा, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो जीवन भर सुख पाता है उसे कहीं न कहीं अंतिम समय में दुख की प्राप्ति तो होती है। एफडी खत्म, तो फिर क्या करोगे? सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। लेकिन हम लोग भूले हुए हैं। उदरम परिणो जीवावरा का कूट भाषिणः। वाणी भी अच्छी नहीं रही सज्जनों, वरा का कूट भाषिणः, बड़ा कड़वा बोलने लगे हैं। घर में नव युवतियों की प्रभुता है कि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक। ससुराल वाले सलाहकार बने हुए हैं। कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनाम च कलकनम। थोड़े से पैसे के लोभ से लोग कन्याओं का क्रय विक्रय करते हैं। दंपती नाम च कलकनम। जो पति पत्नी एक बड़े प्यारे से बंधन में बंधते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेकर के आते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ना और झगड़ना आए दिन आप सब लोग जानते ही हो। रोजाना नए नए तलाक आ रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। दंपति नाम च कलकनम। क्या उन छोटी छोटी बातों को दो व्यक्ति जो इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाले हैं, क्या छोटी छोटी बातों को आपस में बैठ करके सुलझा नहीं सकते? अवश्य सुलझा सकते हैं, लेकिन जब तक बिजनेस व्यापार इसमें से थोड़ा निकल करके गुरुजनों की शरणागति में बैठोगे, सत्पुरुषों के चरणों में बैठोगे, सत्संग में जाओगे, तभी तो कुछ संसार की मर्यादाओं का, संसार की क्रियाओं का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। संसार को चलाने के लिए धन कमाना आवश्यक है, उसी प्रकार से जीवन में श्रृंगार लाने के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए सत्संग भी बहुत आवश्यक है।
महाराज मेरे मन के संतोष का कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि चलो वृंदावन चलो, तो मैं वृंदावन आ गया। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत् यत्र लीला हरेर्भूत्। जहां पर भगवान ने दिव्य लीला की है, ऐसा परम पावन क्षेत्र श्री वृंदावन धाम। इस वृंदावन की भूमि में जैसे ही मैं प्रविष्ट हुआ, बड़ा अद्भुत मुझे लगा। यहां मैंने बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा। एक परम युवान तरुणी देवी यमुना पुलिन पर विराजमान होकर के विलाप कर रही थी, तो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे पास में। मैंने कौतूहलवश जाकर के पूछ लिया, देवी आप कौन हो? तो देवी अपना परिचय देती है। भक्तिरीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे नजर जरो कालयोगे नजर जरो। मैं भक्ति हूं महाराज। ये मेरे पुत्र हैं दोनों। बड़े आश्चर्य की बात थी ना महाराज जी। परम युवान माता और वृद्ध पुत्र। बोले काल योगी न जर जरो। कलयुग की प्रबलता के कारण ज्ञान और वैराग्य को बुढ़ापा है, पर मुझे इस वृंदावन में ब्रजधाम में शांति है। श्री नारद जी महाराज ने बहुत भक्ति माता को समझाया। भक्ति माता कहती हैं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी पली, गुजरात में भी मुझे बुढ़ापे ने घेरा, लेकिन जैसे ही वृंदावन में आई मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। परंतु मेरे पुत्रों का बुढ़ापा नहीं गया। देवी ये कलयुग का प्रभाव है। लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को पूछना ही नहीं चाहते। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है? यह कथा हमको शिक्षा क्या देती है? ये भी तो समझने वाली बात है। यूं ही कथा सुनकर के आप घर निकल जाओगे तो क्या मतलब रहेगा? भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इसको आपको समझना होगा। हम लोग भक्ति खूब करते हैं, ज्ञान वैराग्य को पूछते नहीं है, इसीलिए तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा है। ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति की ही शोभा है, अन्यथा भक्ति तो बांझ ही है ना। बिना पुत्र के माता बांझ ही तो है। पुत्र तो बूढ़े हैं दोनों। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति का श्रृंगार उसी में है। ज्ञान से संपन्न व्यक्ति हो, वैराग्य से संपन्न व्यक्ति हो, सूखी भक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। विचार भी होना चाहिए, हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव है देवी, लेकिन मैं इस वृंदावन को धन्य मानता हूं कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना।
भगवान श्री हरि का कीर्तन, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा इस कलयुग में जीव को शुद्ध कर देती है और उसको सहज भवसागर से पार कर देती है। यही बस एक सद्गुण है बहुत बड़ा कलयुग में, बाकी सब दुर्गुण है। धन्य है ये वृंदावन धाम, जहां पर माता भक्ति आप सदा सर्वदा विराजमान रहते हो। आइए श्री वृंदावन धाम का हम लोग दर्शन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मन बस गयो नंद किशोर, बड़े भाव से प्रेम से गाना सब मेरे साथ। मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना ना कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में। मनो बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना ना कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए गाइए। हे हरि श्री राधे। जय जय। जय हो श्री हरि। गैया गोपी ग्वाल बना दे, कैया गोपी ग्वाल बना दे। बड़ी सुंदर अभिलाषा हृदय में होनी चाहिए। गैया गोपी ग्वाल बना दे, कैया गोपी ग्वाल बना दे। दूध दही फल फूल बना दे, दूध दही फल फूल बना दे। दूध दही फल फूल बना दे। दूध दही फल फूल बना दे। मुझे ब्रज का बना दे मोर, मुझे अब जाना ना कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना ना कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। हो प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। हरि बोल। श्री हरि।
अभिलाषा यही मन में होनी चाहिए। सेवक बनोगे ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीय सदा हरि। जब चाकर बन जाओगे तो श्री हरि जबश्य मिलेंगे। चाकर बनकर सेवा करूंगा, चाकर बनकर सेवा करूंगा, भिक्षा मांग कलेवा करूंगा। हो भिक्षा मांग कलेवा करूंगा, भिक्षा मांग कलेवा करूंगा, तेरी तरस करूंगा उठी भोर, मुझे अब जाना ना कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हरि बोल। वृंदावन में। जय जय श्री राधे। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है। प्रभु ये मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। हम तो किसी काबिल नहीं थे, पर आपने ही काबिल बनाया है, इसलिए ये संपूर्ण जीवन आपको समर्पित है। बनाना बिगाड़ना ये सब आपके ही हाथ में है। हमारे हाथ कुछ नहीं है। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो ओ है। सौंप दिया अब जीवन तो है। राखो जिस विधि रखना होए, राखो जिस विधि रखना होए, राखो जिस विधि रखना होए। राखो जिस विधि रखना होए। और मेरी मुक्ति की मिट गई दो। अब हमें कहीं ढूंढने कुछ नहीं जाना है। मेरी मुक्ति की मिट गई दो, मुझे अब जाना ना कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में, वृंदावन बसल वृंदावन में। श्री हरि। आपसे विनती है बारंबार, मन में हृदय में ये भाव रखो, भाव से ही प्रभु मिलेंगे सज्जनों देवियों। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, वृंदावन से दूर न
के ब्रज किशोर कर जोर, मुझे अब जाना ना कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन